बीच में आभासी माध्यम द्वारा उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं हमारे डीएवी जोन 2 के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एल प्रधान सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनके बिना आभासी माध्यम से स्पंदन जैसे विशाल आयोजन को प्रायोजित करना संभव ही नहीं था। सर, यदि आप उपस्थित हैं, सादर प्रणाम। तत्पश्चात में अनुकूल क्षेत्र प्रमुख श्री एशियन पोई सर, प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल एमसीएल कलिंगा एरिया सर प्रणाम, एवं द्वितीय क्षेत्र प्रमुख श्रीमती रश्मि प्रभा मिश्रा मैडम, प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल बुर्ला एमसीएल का हार्दिक स्वागत करती। तत्पश्चात मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती शुक्ला चक्रवर्ती मैडम का, प्रधानाचार्य एवं संयोजक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल एमसीएल डेरा का, और मैं स्वागत करती हूँ हमारे पर्यवेक्षक श्री ए.के. मिश्रा सर, प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल एमसीएल बंदबहाल एवं पर्यवेक्षक श्री जी बेहुरा सर, प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल कृष्णागढ़। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है सर। मैं स्वागत करती हूँ अपने समस्त निर्णायक मंडली का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहाँ हमें प्रदान करने की हम पर कृपा की है, क्योंकि इन सब का समय तो बहुमूल्य है, किंतु फिर भी हमारे निवेदन पर ये सब आज यहाँ उपस्थित है। मैं स्वागत करती हूँ विभिन्न डीएवी स्कूल के सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्यों, सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं आप सभी कर्मचारियों का, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को आभासी माध्यम से करना संभव नहीं। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और वर्तमान कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले आइए मैं सबका परिचय हमारे निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यों से कराती हूँ। तो सर्वप्रथम अखिल कुमार सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष ब्रजराज नगर कॉलेज। डॉक्टर मीना सिंह, वरिष्ठ अध्यापिका एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष महिला महाविद्यालय झारसुगुड़ा एवं डॉक्टर मनीष द्विवेदी, अध्यापक एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय झारसुगुड़ा। आप सभी का स्वागत है सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहाँ हमें दिया है। तो टोकन नंबर 1, प्लीज बी रेडी। आदरणीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, पूजनीय विचारक मंडली, सभी विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी प्रतिभागी, सबको मेरा सादर प्रणाम। सही से आज प्रकृति पुकार पुकार कर कह रही है, हे मानव तुम लोग सुधर जाओ, बहुत हो चुका प्रकृति का विनाश लीला। तुम लोग विकास और उन्नति के नाम पर प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर चुके हो। अब तुम सुधर जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, नहीं तो जो विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब सोचने की बात है, प्रकृति ने ऐसा वक्त क्यों दिया? क्यों प्रकृति ने कहा अब तुम सुधर जाओ इंसान? जी हाँ, इसका कारण हम सब जानते हैं, प्रकृति को अंधाधुंध ढंग से नष्ट करना। प्रकृति से तात्पर्य है जल, जंगल, जमीन। हाँ, उन्नति के नाम पर और विकास के नाम पर जंगलों की पेड़ों को कटाई की जा रही है, कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, ईंट और सीमेंट की दुनिया बसाई जा रही है। लेकिन आज मनुष्य ये सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो किस कदर पर्यावरण नष्ट कर रहा है। वो लाखों हजारों पेड़ काट कर क्या हो रहा है, यह वो सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुमूल्य लकड़ियों और औषधीय पेड़ों को काट कर नष्ट कर रहा है। वो आज वायु प्रदूषण में भी मन लगाकर जुटा हुआ है। वो ओजोन की मात्रा घटा रहा है, अम्लजान अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा घटाने में जी जान से लगा हुआ है, एवं अंगारकाम्ल अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में मन लगाकर जुटा हुआ है और अनेक बीमारियों का आह्वान दे रहा है, जैसे आंख की बीमारी, त्वचा की बीमारी और दिल की बीमारी। दिल की बीमारी तो 2 गुनी या 4 गुनी बढ़ रही है। नए नए कारखाने लग रहे हैं, कारखाने लगने भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन कहीं कहीं उन कारखानों के जहरीला पानी आसपास के नदी में मिलकर पूरी नदी को जहरीली बना रही है और नदी किनारे रहने वाले अनेक गांव वाले अनेक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है हमारी दिल्ली की यमुना नदी। हाँ, हम रोज समाचार में सुनते हैं दिल्ली का वायु प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ चुका है। आज दिल्ली पॉइजन गैस चैम्बर अर्थात जहरीली वायुमंडल के नाम से जानी जाती है। यह मानव प्रीत है। अगर आज कलयुग में श्री रामचंद्र को 14 साल के लिए जंगल में रहना पड़ता तो वो सोचते जंगल कहाँ है, कौन से जंगल में रहेंगे और क्या खाएंगे। फल के पेड़ तो सारे कट गए। अगर आज लक्ष्मण जी को तीर लगती तो वो बचते नहीं, मर जाते, क्योंकि हनुमान जी को वो अमरदायी संजीवनी बूटी मिलती ही नहीं। मनुष्य ने तो सारे जंगल काट कर नष्ट कर दिए हैं। आज भारत की वो महान देव चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद विलुप्त की कगार पर है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है, लेकिन भारत की वो महान प्राकृतिक देव चिकित्सा पद्धति काढ़ा, इसमें गिलोय, लौंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी के पत्ते और गोलमिर्च के पानी को पीकर हम भारतवासी स्वस्थ हैं। लेकिन आज प्रकृति की इस विनाश लीला के कारण हम आने वाले समय में यह सब देखने के लिए तरसेंगे। अब समझ में आया कि भगवान के द्वारा दी गई इस प्रकृति को हमें सुरक्षित रखकर आने वाले पीढ़ी को भी एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। आज प्रकृति में अनेक बदलाव हो रहे हैं, जैसे भूकंप, जलजला, बाढ़, सुनामी, असमय ऋतु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी के माध्यम से हमें प्रकृति ये सूचना दे चुकी है, आह्वान कर चुकी है कि हे मानव, तुम अब सुधर जाओ। अब समय आ गया है हमें सुधर जाने का। धन्यवाद। Now token number 2. Thank you. Token number 1. Token number 2. Please unmute yourself and clarify. इंसान प्रकृति का उपयोग करे, इसमें प्रकृति को कोई एतराज नहीं, लेकिन इंसान इसकी सीमाओं को तोड़े, यह भी उसको मंजूर नहीं। बढ़ा इंसान का भूखने और बढ़ा उसका अभिमान, करके प्रकृति को अस्वस्थ, सोचा जीत लिया जहान। जितना लूटना था लूट लिया, अब थोड़ा संभल जा रे इंसान। सवाल है हमारे भविष्य का, थोड़ा कर ले प्रकृति का सम्मान। आदरणीय निर्णायक मंडली, पूज्य शिष्यगण तथा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष प्रकृति का आह्वान अब तो सुधर जाओ इंसान शीर्षक पर अपनी भावना व्यक्त करने जा रही हूँ। प्रकृति क्या है? ये प्रकृति कौन है? ये प्रकृति क्या आप सब बता सकते हैं? जी हाँ, मुझे, आपको, हम सबको पता है प्रकृति इंसान के लिए उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूरज, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन। वास्तविक रूप से कहें तो प्रकृति हमारी माँ है, जो कि हमें नुकसान नहीं बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति इंसानों की तरह अपनी चीजों का उपभोग नहीं करती, ना ही किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात करती है, पर हम इंसान अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए प्रकृति का सर्वस्व लूट के उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी को दूषित तथा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जीव जंतु लुप्त होने लगे हैं। शहरीकरण तथा फैक्ट्रियों की वजह से बीमारियां हमारे बीच बहुत ही तेजी से फैल रही है। जब विकास की दौड़ में प्रकृति के साथ अनावश्यक खिलवाड़ किया गया है, तब प्रकृति को गुस्सा आया है। समय समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान आदि के रूप में हमें सचेत करती रही, पर हम नासमझ इंसान कब कहां को समझते हैं। आप सबको याद होगा 2013 की वो प्रलयंकारी बाढ़, जिसने पूरे उत्तराखंड को अपने चपेट में ले लिया था। हम दूर क्यों जा रहे हैं? अपने उड़ीसा की बात ले लीजिए, यहाँ तो आए दिन साइक्लोन आते रहते हैं। याद कीजिए 1999 की वो सुपर साइक्लोन, जिसमें हजारों लोगों के मौत के साथ साथ हजारों परिवार बेघर हो गए थे।
लगभग 25 लाख पालतू जानवर मारे गए। ये सब प्रकृति का कहर है ना? फिर भी इंसान प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करके उसके नियमों के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ करते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं। इसीलिए आज प्रकृति अपनी शांत स्वरूप छोड़कर प्रकट हो उठी है और मानव जाति को आह्वान देते हुए बार बार प्रकृति का आपदा लेकर आती है। इसीलिए ए इंसान, जितना लुटा था कभी बनके तुम सरदार, वो सब कुछ लौटाओ, मान लो प्रकृति का आह्वान। अब तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना तुम कहीं शेष ना रह जाओ। अंत में मैं इस मंच से आप सबको एवं पूरे देशवासियों को आह्वान करती हूँ कि आइए आज हम सब मिलकर शपथ लें कि ईश्वर प्रदत्त प्रकृति रूपी इस बहुमूल्य उपहार को सदैव सहेज कर रखेंगे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुंदर जीवन दे सके। प्रकृति की तो सुनो पुकार, इसके बिना है जीवन बेकार। प्रकृति की रक्षा, मानव सुरक्षा। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Now, this is the call for token number 3. Please unmute yourself, audio, video, and clarify and verify. Ma'am, am I audible and You're on. visible? Yes. Can I start? Wait, the bell will ring, you will start. आग बरसती आसमान से, लगी है मचने हाहाकार, जीना है तो मुझे बचा लो, धरती हमसे कहती पुकार। जल थल चारों ओर गंदगी, जल थल चारों ओर गंदगी, फैलाता है खूब इंसान, सुंदर स्वच्छ धरा कर गंदी, करे नित अपना ही नुकसान। पास बुला रहा अपनी मौत, पास बुला रहा अपनी मौत, करे पृथ्वी पर अत्याचार, जीना है तो मुझे बचा लो, धरती हमसे कहती पुकार। परम आदरणीय नायकगण, समस्त आदरणीय शिक्षकगण, कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। आज के दिए गए विषय प्रकृति का आह्वान, अब तो सुधर जाओ इंसान, पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही समुचे ब्रह्मांड की रचना की गई है। अर्थात प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। प्रकृति का मूल अर्थ यह ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड के छोटे से टुकड़े के रूप में पृथ्वी का अस्तित्व है, जिस पर मनुष्य ने जन्म लिया है। धरती के बगैर मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मानव का सबसे पहला कर्तव्य इस धरती की रक्षा करना है, जबकि वह सबसे अधिक तो हानि से पृथ्वी का करते रहा है। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, अतः सदियों से मनुष्य प्रकृति के बदलाव के साथ अपने आप को बदलते रहा है। प्रकृति मनुष्य के लिए गुरु जैसा है, जिससे प्राप्त ज्ञान को ग्रहण कर मनुष्य नए से नए खोज भाविष्कार करते रहा है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने पढ़ाए हैं, तो वहीं कवि ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर एक से बढ़कर एक काव्य सृजन किया। हम साधारण मनुष्य भी प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता, इस बात को जिस व्यक्ति ने आत्मसात किया वह असफलता से कभी नहीं डरेगा। उसी प्रकार फलों से लदी डाली हमें विनम्र रहना सिखाती है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो कि जीवन में प्रकृति का है। कविवर रहीम जी ने भी कहा है, तरुवर फल नहीं खाते सरवर प्याई न पान। मनुष्य विकास की ओर लगातार अग्रसर होते जा रहा है। सर्वप्रथम उसने आग का खोज किया, तत्पश्चात चक्के जैसे महत्वपूर्ण वस्तु का निर्माण किया। चक्के के साथ वह घूमता हुआ पूरी धरती को नापने लगा और हर चीज को आग में पकाते पकाते पृथ्वी को ही उसी में तपाने लगा। मनुष्य हर कुछ पा लेने की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ कर दिया। अति सर्वत्र वजयेत, देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे भूकंप सुनामी ला सकती है, सूखा आमतौर पर अकाल पैदा करता है। आंकड़ों की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में आया गया भूकंप इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना गया है, क्योंकि इसमें 2,19,000 लोगों की जानें चली गई। 25 अप्रैल 2015 नेपाल में आया गया भूकंप लगभग 10,000 लोगों की जान ले गई और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर गई। भूस्खलन, मौसमी आपदाएं समय समय पर विकराल रूप धारण करती हैं। महामारियों की बात करें तो स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू और वर्तमान समय का सबसे भयावह कोरोना। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न जंगलों की आग की बात करें तो यह भी मनुष्य की ही लापरवाही का नतीजा है, जिसके कारण वन्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पृथ्वी तो हमें परोपकारी व दया का भाव सिखाता है, पर मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि उस समय मनुष्य की मानवता कहाँ गई?
गई जब उसने एक गर्भवती हथनी को बम से भरा हुआ फल खिला दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोरोना जैसी महामारियां पैदा होती हैं। यूं ही बढ़ता रहा अगर पर्यावरण का विनाश तो हो जाएगा धरा से जीवन का सर्वनाश। मनुष्य को प्रकृति के संदेश को समझना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की दोहन के बजाय संतुलित विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आओ ये संकल्प उठाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं। ये प्रकृति ही जीवन है, अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद। Thank you, Beta. Now token number 5. 4. Token number 4. तो विकास की धारा क्यों विनाश में बदल रहा? यह प्रकृति तो है मूल सभी का, फिर मूल को ही क्यों कुचल रहा? प्रकृति सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं अपितु संसार के सभी जीवों का समान अधिकार है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है। प्रकृति संतुलन में जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे तक का महान योगदान है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव या पक्षपात नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है, जिसे वह समय समय पर अपना भयंकर रूप दिखाती है। कभी सूखा, बाढ़, तूफान के रूप में एवं कभी महामारी के रूप में मनुष्य को सचेत करता है, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। यह सब मनुष्य द्वारा किया गया कार्य का ही परिणाम है। प्रकृति हमारी माता है, जिसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है। पवन गुरु पानी पिता धात धरनी, पवन गुरु पानी पिता धात धरनी, अर्थात हवा को गुरु, पानी को पिता तथा धरती को माता का दर्जा दिया गया है। अब आपदाएं प्रकृति हो या मानव निर्मित, दोनों ही आपदाओं में मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी आपदाएं मानवीय असफलता का प्रमाण है। मानवीय कार्य से निर्मित आपदा, लापरवाही, भूल या व्यवस्था की असफलता मानव निर्मित आपदा कहलाती है। एक प्राकृतिक आपदा जैसे बम विस्फोट, रासायनिक, जैविक, रेडियो तरंगे, दूरभाष तरंगे आदि आपदाएं आती है। मानवीय निर्मित आपदा में बम विस्फोट ये सब आपदाएं आती हैं। कोरोना महामारी जैविक आपदा का ही एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। इस महामारी ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली है। इससे पीड़ित मनुष्य व उसके मित्र के संपर्क में आने से संक्रमण खतरा बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए विश्व के लोगों ने अपने आप को एवं परिवार के सदस्य को घर में स्थायी रख लिया है। इससे प्रकृति बहुत शुद्ध हुई है, मानव शुद्ध हुआ है, पर्यावरण शुद्ध हुआ है। यदि मानव पहले से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहता तो कोई भी आपदा इतना बड़ा रूप धारण नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपदा कैसे भी हो वह मानव जीवन पर अपना प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसीलिए आज प्रकृति की पुकार है कि अब तो सुधर जाओ इंसान, नहीं तो नहीं बचेगी किसी की जान। मिलकर सुधारो प्रकृति की पहचान, मिलकर सुधारो प्रकृति की पहचान, सुंदर समृद्ध है प्रकृति की शान। नहीं तो सब होंगे फिर हालाकान, घर में बैठे सब रहोगे परेशान। यही है प्रकृति का आह्वान, अब तो सुधर जाओ इंसान, अब तो सुधर जाओ इंसान। प्रकृति का जितना भी नाश मनुष्य करेगा उतना ही उसका भयंकर रूप देखने को मिलेगा। प्रकृति का हर एक उपादान प्रकृति को सुंदर, मनभावन और समृद्ध बनाएगा। इसके लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, अनिल अनंत सा महत्वपूर्ण है। इतने लगन से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, Beta, thank you. Now it's time for token number 5. Token number 5, please unmute yourself, your audio video. प्रकृति की लीला न्यारी, कलकल करती नदियां प्यारी, झरझर झरते रहते निर्झर और उफनता समुद्र। सुप्रभात सम्मानित प्रधान अध्यापक, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्यारे मित्र। आज मैं प्रकृति से संबंधित एक विषय पर अपनी राय रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का आह्वान, अब सुधर जाओ इंसान। सबसे पहले पृथ्वी, पवन, वन, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, पहाड़ और तमाम जीव
एक ही धरातल के दोनों थे, किंतु पत्थरों के बीच निकली एक चिंगारी से क्रांति हो गई। फिर क्या था, बुद्धि का प्रयोग प्रारंभ हुआ, किंतु मनुष्य ने विवेक को दरकिनार करते करते आज कहाँ ला खड़ा किया है, यह सर्वविदित है। धरती को तो छोड़िए, अब चांद और मंगल का भी अमंगल नजर आ रहा है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में ठहराव का यह दौर बेशक बहुत चिंताजनक है, किंतु आवश्यक है चिंतन एवं मनन की। लॉकडाउन के विश्वव्यापी दुष्परिणाम के बावजूद भी प्रकृति सुखद संकेत भी दे रही है। खुशी की बात यह है कि जल और वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण सुधार आए हैं। मनुष्य को इस संकेत पर भी गौर से परखना चाहिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में घटाव आई है, जिससे कि ओजोन के गठन में महत्वपूर्ण सुधार आया है। इस दौरान यह तो दिखा है कि हम चाहे तो अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव आज खौफ के चलते हुआ है। हमें अपने जीवन जीने के सादगी भरे दृष्टिकोण को अपने जीवन शैली में अपनाना होगा। हो सकता है कि यह हमें विकास को ऐसे परिभाषित करने की आवश्यकता हो जो कि आज के हालात के संदर्भ में आवश्यक है। हमें पृथ्वी के सभी तत्वों को संरक्षण देने के संकल्प को अब अमल में लाना होगा। अब समय आ गया है कि हमें धरती माँ की पुकार सुननी होगी। माँ को दर्जा दिया है तो देश के सैनिकों की तरह निभाना भी होगा। धरती खाली से लगे नभ ने खोया धीर, अब तो मानव जाग तू पढ़ कुदरत की पीर। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इससे पहले प्रकृति पर ऐसी शुद्धता नहीं देखी गई थी। हम प्रकृति इसे देख लगता है मानो प्रकृति पेड़ पौधे जीव जंतु और पशु पक्षियों पर ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी के पुराने दिन भी लौट आएंगे, जो कि हम सबके लिए बेहतर है। आज आवश्यकता है पर्यावरण संतुलन की और असंतुलन से उपजी समस्याओं के निदान की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। सुंदर है सुमन विहंग सुंदर, सुंदर है सुमन विहंग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसी नाते जिम्मेदारियों को विवेकपूर्ण तरीके से निभाना होगा। गोस्वामी तुलसीदास के रचित रामचरितमानस में देख सकते हैं, फूल ही फूल। Okay, thank you, token number 5. Now next, this is called for token number 6. धरती कह रही बार बार, हे मानव सुन लो मेरी पुकार, पेड़ पौधों को ऐसे नष्ट करके मत उजारो मेरा हरा भरा संसार। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सुप्रभात। पर्यावरण, परिजोर आवरण। पर्यावरण का सीधा सा मतलब होता है अपने चारों तरफ या आसपास का वातावरण। यह वह पर्यावरण है जो साधारण रूप से हमारे चारों तरफ है और धरती पर हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करता है। दुनिया के किसी भी मानव जाति या जीव जंतु को स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत होती है। जो हवा में हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जो अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पौधे, जानवरों तथा अन्य जीवी जीव, यह सब हमारे पर्यावरण के तहत आता है। तो प्रकृति के संतुलन होने में किसी प्रकार की बाधा होती है तो इसका सीधा सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है, जिसका साफ साफ हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति के असंतुलन होने में किसी और का नहीं बल्कि हम मानव जाति का हाथ है। हम अपने निजी स्वार्थ और भौतिक सुखों के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ तथा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कोयला उद्योग को ही ले लें,
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर कोयला निकाला जा रहा है, पेड़ों की कटाई कर उद्योगों तथा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। क्या हम पेड़ों के अमूल गुणों से परिचित नहीं है? अरे हरियाली की महिमा समझो, वृक्षों को पहचानो, ये मानव के जीवन दाता, इनको अपना मानो। यदि एक वृक्ष कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ हमें जीवन जीने के लिए बहुमूल्य ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैस लेते हैं। उद्योगों से होने वाली धुओं एवं कचरों से जल और वायु दोनों प्रदूषित होते हैं। हम अपने भौतिक सुखों के लिए एसी, फ्रिज तथा वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ रहा है। विश्व पर्यावरण एक अभियान है जो पूरे विश्व में हर साल 5 जून को पर्यावरण सुरक्षा एवं सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश में भी पर्यावरण सुधारने के लिए काफी अभियान चलाए जाते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, निर्लया अभियान। तो सरकार के साथ साथ हम आम आदमी को भी प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों से पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रख सके और आने वाली नई पीढ़ी के लिए कुछ धरोहर के रूप में छोड़ सके। हमारी छोटी सी पहल से हम अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। आज हम सभी को प्रकृति के इस आह्वान को समझना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है, जैसे केदारनाथ की त्रासदी को ही ले ले। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना ही होगा, क्योंकि धरती रूठ गई तो जग भी रूठ जाएगा, टूटा सब्र का बांध तो कोई ना बच पाएगा, बाढ़ सूखा भूस्खलन भूकंप तड़पाएगा, मानव तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। धरती पर पड़ी आज विपदा भारी, इससे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। आओ मिल नए नए पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा कर पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। तो आइए पर्यावरण को बचाने के इस संकल्प के साथ ही मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, token number 6. Now it's call for token number 7. Token number 7, please unmute yourself and clarify. सुप्रभात, सम्मानित निर्णायक मंडली, गुरुजनों और मेरे प्रिय दोस्तों। आज की प्रतियोगिता का शीर्षक है प्रकृति का आह्वान। अब तो सुधर जाओ इंसान। मैं शुभश्री परिडा इस विषय पर मेरा वक्तव्य प्रदान कर रही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण प्रकृति करती है, हम सब प्रकृति का उपज है। आज हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, धीरे धीरे सारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आज मनुष्य ने अपनी तृष्णा के कारण और विज्ञान के नाम पर अन्न को विष बना लिया। कृत्रिम बीज, कृत्रिम खाद्य और कीटनाशकों के प्रयोग ने नाना फल की सब्जियों, फलों तथा दूध तक भी विषैला बना दिया। हमारी आधुनिक शिक्षा ने तृष्णा का वातावरण दिया। जिस विज्ञान को हम तरक्की मानते हैं, उस विज्ञान से कोशिश किया और मनुष्य कैंसर की चपेट में आ बैठा। हर महामारी के लिए हमारे द्वार खुल गए। दोस्तों, मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के लिए धरती उसका घर का आंगन, आसमान छत, सागर नदी पानी के मटके और पेड़ पौधा आहार का साधन है। प्रकृति का सबसे बड़ी खासियत यह हुआ कि वह अपनी चीजों का उपयोग स्वयं नहीं करती। पेड़ अपनी फल खुद नहीं खाते। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती। लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है, जिससे वह समय समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करती हुए मनुष्य को सचेत करती है, मनुष्य को सुधर जाने का आह्वान करती है। मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो तो मानव प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं पर नियंत्रण पा सकता है। चीन के मन, बुद्धि और अशुद्ध मन के कारण आज उसने जैविक आपदा को जन्म दिया है, जिससे सारा विश्व उस आपदा का जन्म फैल रहा है। अतः आपदाओं से बचने के लिए हमें हमारे भावी विस्तारों और के वातावरण का संरक्षण करना होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत पृथ्वी बनाई। इस पृथ्वी को प्रकृति ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजा संवारा। प्रकृति की एक एक कण में आनंद की खुशबू, सुख की अनुभूति और प्रेम की गंगा बहती नजर आती है। हमारे देवी देवता भी प्रकृति के देवान थे, उन्होंने भी इसी प्रकृति का सजा संवारा। आज हम विकास के आंधी दौर में विकास न करके विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज देश की सुरक्षा के लिए बम, मिसाइल, तोपें और लाखों सैनिक तैनात करके अरबों खरबों का प्रयोजन किया जाता है। बच्चों की उच्च शिक्षा और नई टेक्नोलॉजी के लिए भी अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए, जब देश के अंदर प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो फिर बम, मिसाइल, तोपें और लाखों सैनिक इधर उधर शिक्षा और नई टेक्नोलॉजी के लिए भी किसी काम के आएंगे। जब खाने पीने के लिए शुद्ध भोजन, पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा तो कैसे
रहकर जीवन का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति हमारी माँ के समान है, इसलिए हमें माँ के अनुसरण नहीं करना चाहिए और हमें सुधर जाना चाहिए। आज से ही हमें प्रकृति माँ की सुरक्षा के लिए संकल्प लेना होगा। इस सुंदर संसार को फिर से सुंदर बनाना होगा। यही हमारे देवताओं की, महामानवों की और साधु संतों की प्रेरणा है। अगर हमें हमारे भावी पीढ़ी और हमारे समाज के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं तो प्रकृति माँ सभी समाज को छोड़कर जाएं। मैं इतना कहकर मेरे वक्तव्य समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you so much, token number 7. Now it's time for token number 8. Token number 8, please unmute yourself and clarify. विचार लो कि मर्त्य हो, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि याद जो करे सभी। आदरणीय डीएवी विद्यालय समूह के मुखिया महोदय, प्राचार्य और प्राचार्यगण, निर्णायक एवं अध्यापक मंडली, देवियों और सज्जनों तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह संदेश केवल हमारे धर्म ग्रंथ गीता का नहीं, यह संदेश बाइबल, कुरान आदि हर धार्मिक ग्रंथों का है, परंतु इसे मानता कौन है? आज प्रकृति की पुकार, प्रकृति का आह्वान, अब तो सुधर जाओ इंसान, यह आज का ज्वलंत विषय है। इस विषय के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि आज प्रकृति रानी की, प्रकृति माँ की आंखों में आज आंसू है, आकुल क्रंदन है, पुकार है, निवेदन है। कौन सुनता है, कौन समझता है? माँ बोल रही है, रे मनुष्य, मैं केवल तुझे अपनी गोद में पाल नहीं रही हूँ, बड़ा नहीं कर रही हूँ, सारे जीव जगत प्राणियों की जिम्मेदारी भी मेरी है, परंतु तुझे आर्य बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है ना? क्यों? जानता है? अरे इंसान, तुझे बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धि, विवेक सब कुछ तेरे अंदर समाया है, परंतु कर क्या रहा है तू? अपनी माँ के साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़। बहुत कुछ सह्य कर लिया मैंने, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तू मेरी रक्षा कर, अपनी भी सुरक्षा कर। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं और उसमें ही पूर्वोक्त कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति हुई है। ये सब दिव्य गुण युक्त है, अब इनके साथ भी छेड़छाड़? प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रकृति ने ही मनुष्य को संरक्षण प्रदान किया है, परंतु मनुष्य भूल गया कि वह प्रकृति के गोद में पला बड़ा और इसी पर आश्रित हुआ। आज मनुष्य भूमि को आरक्षित करता है, बाढ़ों को बढ़ावा देता है, मौसम के बदलाव में सहायक होता है। क्या ये उचित है? प्रकृति रानी कहती है, ये आंधी, तूफान, सुनामी, भूस्खलन सब इंसान के किए हुए कर्मों का फल है। 26 जनवरी 2001 गुजरात में भूकंप, 2004 में आई सुनामी, 2014 में केदारनाथ की बाढ़ की स्थिति, जापान में आई सुनामी और ऑस्ट्रेलिया में दावानल की स्थिति को कौन भूल सकता है? अब बताओ कितना सहन करूं मैं? स्नेह, दया, प्रेम, ममता आदि गुणों को अपना लो, आजमा लो। हिंसा, ईर्ष्या, छल, कपट आदि दुर्गुणों को त्याग दो। मुझे नाश करने की, विनाश करने की कोशिश मत करो। सुधर जाओ इंसान, सुधर जाओ। इतिहास साक्षी है, रावण जैसे कई राक्षसों का नाश हुआ है केवल उनके घमंड और अहंकार के लिए। इंसान आज प्रकृति प्रदत्त हवा, पानी, गगन से छेड़छाड़ करने लगा है। पेड़ पौधों को तो नाश किया, अब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जल, स्थल, आकाश के पथ पर युद्ध कर रहा है और परमाणु आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल विनाश के पथ पर करने में पीछे नहीं हट रहा है। इसे उन्नति नहीं कहते हैं रे इंसान। अब बताओ, इस ग्लोबल वार्मिंग को कौन झेलेगा? इंसान आज पानी खरीद कर पी रहा है। क्यों? क्या हम पानी का बचाव नहीं कर सकते? प्रकृति माता की देन का सही प्रयोग नहीं कर सकते? अब हम प्रण करेंगे, माँ को रोने नहीं देंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, प्रेम और भाईचारे के पथ को अपनाएंगे, आपसी भेदभाव को भूलकर वसुधैव कुटुंबकम के तत्व को समझेंगे, कार्य करेंगे, मानवीय मूल्य बोध को अपनाएंगे और प्रकृति माता को विनाश की ओर नहीं, विकास की ओर ले जाएंगे। हाँ माँ, हम सुधर जाएंगे, हम सुधर जाएंगे। माँ तुझे सलाम, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। Thank you, token number 8. Please clarify your audio. Ma'am, am I audible? A bit more sound. Increase your Ma'am, am I volume. audible?
Yes, now you are audible. You will start when the bell rings. शुभ प्रभात। प्रकृति और मनुष्य का सानिध्य सदियों से चलता आ रहा है। हम प्रकृति से लेना तो सीख गए हैं, परंतु उसे कुछ भी लौटाने की समझ तो गुमी है। आज मैं दिए गए विषय प्रकृति का आह्वान अब तो संभल जाओ इंसान, इस पर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भूल गया है क्यों इंसान, प्रकृति है अनोखा वरदान, सबकी है मिट्टी की काया, पंच तत्व है इसमें समाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। यह सर्वविदित है कि प्रकृति ने हमें बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन इस धरती पर असंभव है। प्रकृति हमारे लिए अमूल्य वरदान है, बदले में हम मूर्ख मनुष्य उसे ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का नतीजा तो हम देख ही रहे हैं, जैसे कि प्रकृति का असंतुलन होना, वैश्विक तापवृद्धि, ओजोन परत में क्षय, अनेकों बीमारियों तथा मानसिक रोग आदि। इन सब के बावजूद भी इंसान ना तो समझ रहा है और ना संभल रहा है और निरंतर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर तुला हुआ है। बदलती दिनचर्या ने धरती की आबोहवा को बदलने का काम किया है। हम प्रकृति से लेना तो सीख गए हैं, परंतु उसे कुछ भी लौटाने की समझ तो गुम ही है। हम मनुष्य प्रकृति से उसका सब कुछ छीनने में लगे हुए हैं। होना तो यह चाहिए था कि भारत जैसे तेजी से बढ़ती आबादी वाले देश में प्रकृति को सहेजने के अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन इंसानों की सांसों के लिए शुद्ध वायु देने वाले पेड़ भी संरक्षण के अभाव के कारण अपना दम तोड़ रहे हैं। सुख सुविधाएं जुटाते हुए हम मनुष्य यह भूल रहे हैं कि खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए भी हमारे पर्यावरण का होना कितना जरूरी है। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति कैसे अपना विकास करेगा, अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति कैसे अपना विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, यह अपना ही विनाश करेगा, अपना ही विनाश करेगा। इंसानियत के लिए सामूहिक आतंक बनकर आया कोरोना काल का भी शायद एकमात्र सकारात्मक पहलू यही है कि इसने इंसानों की गुस्ताखियों पर अंकुश लगाते हुए हमारी धरती की उम्र कुछ और वर्ष बढ़ा दी है। हमें हमारी धरती को फिर से तंदुरुस्त और हरा भरा बनाने का एकमात्र अवसर प्राप्त हुआ है। शहरों के लोग हवा में एक नई ताजगी महसूस कर रहे हैं। परिंदों का कलर अब साफ सुना जा सकता है। आसमान का रंग भी बेदाग नीला दिखाई पड़ रहा है। वन्य जीव जंतु स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। नदियों का जल भी स्वच्छ हो गया है। लहरों में ताजगी बढ़ गई है। हिम शिखर अब अधिक दिव्य और श्वेताब दिखाई दे रहा है। आज हम इंसानों को लालसा वाली मानसिकता से ऊपर उठकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले क्रियाकलापों से बचना होगा। सहज जीवन शैली अपनाकर प्रकृति के बिखरे पड़े रंगों को फिर से सहेजना होगा, तब जाकर हमें एक स्वस्थ, स्वच्छ और खुशहाल प्रकृति प्राप्त होगी। अतः मैं आप सब मनुष्यों से कुछ कहना चाहती हूँ। भूमि, धरती, धरा और भू, तेरे हैं ये कितने नाम, तू थी रंग बिरंगी। फूल फलों से भरी भरी, फूल फलों से भरी भरी, तूने हम पर उपकार है किया, बदले में हमने क्या है दिया। तुझसे तेरा रंग भी छीना, तुझसे तेरा रूप भी छीना, पर अब मनुष्य है जाग गया, पर अब मनुष्य है जाग गया। हमने तुझसे यह वादा है किया, अब ना जंगल काटेंगे, नदियों को भी स्वच्छ रखेंगे, लौटा देंगे तुझे तेरे रंग और रूप, चाहे आ जाए बरसात या धूप, चाहे आ जाए बरसात या धूप। धन्यवाद। Thank you, token number 9. And now, token number 10. Please unmute yourself and clarify. Token number 10. प्रकृति ने ही सबको पोषित किया है, प्रकृति ने ही सब कुछ रोपित किया है। प्रकृति से बढ़कर कोई वरदान नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ से बढ़कर कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। सुप्रभात परम आदरणीय निर्णायक पूज्य प्राचार्य महोदय एवं प्रतिभागी साथियों, आज मैं प्रकृति का आह्वान अब तो सुधर जाओ इंसान के विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना प्रकृति है और इस एक शब्द से ही सृष्टि का बोध होता है। प्रकृति के द्वारा ही समस्त संसार की रचना की गई है तथा ये सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण
मनुष्य का नश्वर जीवन भी प्रकृति के 5 तत्वों से ही मिला है। तुलसीदास जी ने कहा है, शीति जल पावर गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य प्रकृति के खुले आंगन में विचरण करता रहा तथा अन्न वस्त्र एवं आश्रय प्राप्त करके आया है। भूत का अंधकार मिश्रित उजाला एवं सूर्य उदय का पावन दृश्य उसके मन को एक अनिर्वचनीय उल्लास प्रदान करता। यह सत्य है कि प्रकृति ने हमें तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां, जलवायु तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदान करके मानव की माता के समान उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं आविष्कारों के कारण मानव की मानसिकता में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है तथा वो मानव जो कभी प्रकृति के प्रति समर्पित था, आज उससे दूर होता जा रहा है। उसने वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संतुलन एवं पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। परिणामतः भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अंशुघात जैसी भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ है और सने ही इनकी विभीषिकाएं भी बढ़ती जा रही है। परमाणु बमों के रासायनिक हथियारों के अनुसंधान आदि के कारण भी प्रकृति में अस्थिरता पैदा हो रही है। प्लास्टिक के उपयोग के कारण धरती बंजर बनती जा रही है। आज कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और इसका जिम्मेदार केवल मनुष्य ही है। कुदरत ने क्या खूब रंग दिखाया है, इंसानों को प्रकृति दोहन का सबक सिखाया है। घर में कैद होने के बाद समझ आया है कि प्रकृति को हमने कितना रुलाया है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। इतनी निर्ममता, इतनी हानि सहकर भी प्रकृति दिन रात उसके उपकार में लगी रहती है। इसीलिए भौतिक सुखों एवं मृत मरीचिका के पीछे दौड़ने वाले हे मनुष्य, अब उठ, समझ जा। अब यदि तूने प्रकृति के साथ यह खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो प्रकृति भी तुझे नहीं बख्शेगी। हमें छोटे छोटे प्रयासों से इनमें सुधार करने का प्रयास करना होगा। हमें वृक्ष लगाने, गंदगी को कम करने, जानवरों एवं पशु पक्षियों से प्रेम करना एवं प्रकृति की ओर लौटना जैसे प्रयासों से ही सुधार संभव है। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि रे मानव ग्रह सावधान, इस तरह प्रकृति से रण न ठान। यह योग्य तुम्हारे समर नहीं, तू नर नश्वर है, अमर नहीं, अमर नहीं, अमर नहीं। धन्यवाद। Thank you, token number 10. Now it's time for token number 11. Token number 11, please unmute yourself and clarify. सूर्य के समान तेजोमय क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्रेक्षक महोदयों, तारामंडल समान प्राचार्यों, चंद्रमा समान शीतलता बिखेरते निष्पक्ष निर्णायक मंडली एवं गगन में झिलमिलाते सितारों का आभास कराते मेरे प्रतिभागियों, आज मैं प्रकृति का आह्वान अब तो सुधर जाओ इंसान विषय पर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। हम में से ऐसा कौन होगा भला जिसके हृदय में पंत जी की इन पंक्तियों के द्वारा ठंडक न पहुंची हो। जब प्राकृतिक सुषमा के वर्णन मात्र से हृदय को इतनी शांति प्राप्त होती है तो कल्पना कीजिए प्रकृति का मनोहर रूप कितना आनंद पहुंचाएगा। हमारे पूर्वज प्रकृति को शक्ति मानते थे, माँ मानते थे, किंतु आज हम अपनी माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ने से नहीं झिझकते तो फिर प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने में कैसी लज्जा आएगी भला। यह सत्य है कि प्रकृति एक कामधेनु की तरह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति के साथ अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है, जिसे वह सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मानो हमसे कहती हो, मुझसे खिलवाड़ मत करे अभिमानी, मैंने अगर किया खिलवाड़ तो नहीं बचेगा एक भी प्राणी। पिछले कुछ वर्षों से धरती जरूरत से ज्यादा जनसंकुल हो गई है। बढ़ती जनसंख्या से शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का विस्तार हुआ है। ब्रिटेन के आकार का वन क्षेत्र हर साल कहीं खो जा रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के जलते जंगलों के बारे में भी सुना है। ऐसे में अनायास की अपंक्ता स्मृति पटल पर ताजा हो जाती है। यह कटते वृक्ष, यह सूखती नदियां, यह सिमटते पर्वत एक बार यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर
सकते हैं, इस रोती प्रकृति के आंसू को पूछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के आंसू सूख जाएंगे, परंतु आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे हम चाह कर भी पोंछ नहीं पाएंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ोतरी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जहां 2019 सबसे गर्म वर्ष रहा, वहीं 2010 से 2020 के दशक को सबसे गर्म दशक रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र के बर्फ में तेजी से गिरावट आई है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया है और यह प्रकृति की विशाल चेतावनी की घंटी है। विस्मित हूं मैं, आज भी मानव प्रकृति की पुकार को अनसुना कर बधिर बना हुआ है। यही नहीं, दूषित वायु से फैलती बीमारियां हमें सावधान होने का संकेत दे रही हैं। और हम मानो पर्यावरण दिवस पर 150 वृक्षारोपण कर सोचते हैं हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। हमने अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की इतनी मात्रा जोड़ ली है कि हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है। क्यों हम इस सिंथेटिक संस्कृति से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं? ऐसे में इस महामारी का फैलना मानो ऐसा लगा रुष्ट प्रकृति अपने लिए थोड़ा समय चाहती है। भौतिकतावाद, उत्पादनवाद तथा एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में मानव ने प्रकृति की यह दुर्दशा कर डाली। किंतु एक छोटे से वायरस ने तमाम शक्तिशाली देशों की आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख दिया। यह सत्य है कि कोरोना काल में प्रकृति मां एक बार फिर से मुस्कुराई है। इसका निर्मल आंचल एक बार फिर से लहरा रहा है, लेकिन यह क्षणिक है। यकीन कीजिए दोस्तों, यह क्षणिक है, क्योंकि शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है, हम लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अमर्यादित दोहन किया जाएगा। आज आवश्यकता है प्रकृति को फिर से खुशहाल और समृद्ध करने की। चूंकि हम मानव जाति समस्त सृष्टि में बुद्धिमान होने का दम भरते हैं, इसलिए वायु की शुद्धता, नदियों की निर्मलता तथा पशु पक्षी की स्वच्छंदता हमारी ही जिम्मेदारी है। अतः प्रकृति का आह्वान सुनकर हमें अपनी जीवन शैली बदलनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। Thank you. Token number 11. Token number 12, please get ready. Token number 12. Start. तो कहीं बर्फ बिछा रखे हैं इसने, कहीं पर्वत खड़े किए हैं, तो कहीं नदी बहा रखे हैं इसने। कहीं फूलों की वादियां बरसाई, तो कहीं हरियाली की चादर बिछाई है इसने। मानव इसका उपयोग करे, इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मानव इसके सीमाओं को तोड़े, ये इसको मंजूर नहीं। प्रगति की होड़ में प्रकृति से खिलवाड़ करे। रे इंसान, ये तेरी मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं। परम आदरणीय श्रीयुक्त लोकनाथ प्रधान महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी, डीएवी संस्थान ओडिशा जोन 2, पूज्य विचारक मंडली, उपस्थित सभी शिक्षकों तथा समस्त शिष्टजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के भाषण प्रतियोगिता में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं प्रतिभागी संख्या 12 आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्रकृति ऐश्वर्य सृष्टि की अलौकिक, अद्भुत, असीम एवं विलक्षण कला का समूह है। प्रकृति जहाँ भौतिक जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है, वहाँ इंसान इस भौतिक जगत का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। प्रकृति के साथ हमारा अटूट संबंध है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम में खो गया। सैलानी बन उसने प्रकृति का आनंद लूटा। वैज्ञानिक बनकर उसके गर्भ से अमृत प्राप्त किया। व्यापारी बनकर वनस्पतियों को काटा और अपना घर, महल, कल कारखाने बनाए। प्रकृति ने अपना मूर्त रूप मनुष्य को प्रदान किया। वनस्पति, जीव जंतु, जल स्रोत और वायुमंडल का संतुलित चक्र प्रदान कर स्वस्थ और सुवासित पर्यावरण दिया। सस्य श्यामला भूमि दी। जीवन रक्षक औषधियों के लिए जड़ी बूटियां दी। परंतु लालची मानव ने उसके सस्य श्यामला खेत नष्ट किए, हरियाली उजाड़ी, पहाड़ों को तोड़ा, नदियों को मरोड़ा, हरे भरे खेतों का स्थान लिया भव्य भवनों ने, सुगंधित वायुमंडल को दूषित किया विषैली गैसों ने, जल को पवित्र किया कारखानों से निकले रसायनों ने। आज मनुष्य कितना खुदगर्ज बन गया है कि प्रकृति के संदेश को न केवल अनसुना, अनदेखा करता है, बल्कि उसे तबाह करने पर तुला हुआ है। परंतु दुख तो इस बात का है, इतना कुछ होने के बावजूद इंसान ना खुद को सुधारा,
ना अपने क्रूर कर्मों से बाज आया। मनुष्य अपने इतिहास से सीखा नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे उन्नत सभ्यता भी लुप्त हो गई। डायनासोर जैसे विशाल जीव भी संसार में नहीं रहा। आज समूचे विश्व भी सार्स, कोरोना जैसे बीमारियों से जूझ रहा है। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा नहीं तो और क्या है? इंसानों की क्या हैसियत? प्रकृति जब तांडव लीला रचती है तब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इतिहास गवाह है कि प्रकृति के क्रोध रूप ने बड़े बड़े शहरों, राज्यों, देशों को भूगोल से मिटा दिया। आज समय की पुकार है, हे मनुष्य, अब तो सुधर जाओ, छोड़ दो ये स्वार्थ, संघर्ष, छल, कपट, हिंसा, द्वेष। मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके आशीर्वाद का पाथेय कर कर्म प्रबुद्ध होने से उसका अस्तित्व बचा रहेगा। अंत में बस इतना कहूंगी, ये प्रतियोगिता का विषय महज एक भाषण की प्रतियोगिता ही बनकर ना रह जाए। इसलिए जरा सुन ले, कुछ आप करें, कुछ हम करें, कुछ आप संवारे, कुछ हम सवारे, वरना आपके भविष्य हम केवल भविष्य के तलाश में ही ना रह जाए। चलिए एक कसम खाएं, एक वादा करें अपनों से, अपने आप से, और बोल दे अपनी प्रकृति माँ से, अब तो सुधर चुका है इंसान, अब तो सुधर चुका है इंसान। धन्यवाद। Thanks a lot. Token number 12. Now token number 13, please get ready. Please clarify your audio video. नमस्कार, सुप्रभात। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करनू विवर्तन, तुम्हारा ही नयन मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वसुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से स्वर्गीय स्मितानंदन पंत जी प्रकृति का संदेश संपूर्ण मानव समाज को बहुत पहले ही दे दिया था, जो कि वर्तमान काल में पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। प्रकृति का है यह आह्वान, अब तो सुधर जा रहे इंसान, क्योंकि प्रकृति का मूल ब्रह्मांड है। इस वसुधा की बगैर मानव जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः प्रत्येक मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है धरती की रक्षा करना, जबकि मानव सबसे अधिक दोहन इसी पृथ्वी का करता है। वर्तमान काल में एक उत्कट समस्या मानव जाति के समक्ष दृश्यमान है कि क्या धरती आने वाले अगले 1000 वर्षों तक जीवित रह पाएगी। यदि यह प्रश्न हम स्वयं से पूछे तो इसके पीछे की वास्तविकता यह है कि इस स्थिति को जन्म देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का कोप सारे प्रतिघात से बढ़कर होता है, तथापि हम इसका विरोधन करते हैं। आज समूचा विश्व पर्यावरण असंतुलन के चलते अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, तूफान आदि के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही एवं अवहेला प्रमुख कारण जड़ित है। इस वर्ष हमें कोरोना वायरस के अनुरूप प्रकृति का विकराल रूप देखने को मिला, जिसने मानव, जो कि स्वयं को आधुनिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वशक्तिमान मानता है, उसे अपने घुटनों पर लाकर असहाय विवश कर दिया है। यदि हम इतिहास के पन्ना का बारीकी से विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि प्रकृति के बचाव के लिए अनेक मनुष्य अपने प्राण बलि देने तक राजी थे। उनमें चिपको मूवमेंट अन्यतम है। चिपको मूवमेंट के अलावा कई सारे ऐसे आंदोलन समाज में लाए गए थे जिनके बारे में अधिकतर जनमानस को पता ही नहीं। उनमें अपिको मूवमेंट, सेफ साइलेंट वाली आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन प्रमुख है। विश्व पर्यावरण दिवस और वन महोत्सव आदि कार्यक्रमों में प्रचार के साथ साथ कर्मयोगी बनने की चेष्टा की जाए तो कई हद तक प्रकृति की संरक्षण की जा सकती है। प्रकृति हमारे लिए मातृ तुल्य है, इसकी प्रतिरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हमें आगामी पीढ़ी को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखना है तो वर्तमान की पीढ़ी को सावधान होना होगा। भविष्य उज्जवल होने का केवल धनवान या बलशाली बनना नहीं है, प्रकृति के निकट जाना है। प्रकृति के प्रत्येक संसाधनों का महत्व समझना है, तभी जाकर हम एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में सक्षम होंगे। भौतिकवादी न बनकर प्रकृतिवादी बनना होगा। कृषि उद्योग में रासायनिक पदार्थों का बहिष्कार कर जैविक संसाधनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषि विज्ञान के सही प्रयोग से गो पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य उत्पादन आदि शाखाओं का प्रचार एवं प्रसार करना नित्यांत आवश्यक हो चुका है। वायु, जल, स्थल इन तीनों क्षेत्रों में स्वच्छता लाने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। नमामि गंगे इस प्रोजेक्ट को जारी रखना होगा। यदि इन्हीं कुछ पदक्षेपों को हम प्रतिदिन जीवन में सम्मिलित करें तो कई हद तक प्रकृति की संरक्षण की जा सकती है। गांधी जी ने सही कहा था कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि हमारे लालच एवं स्वार्थ को पूरा करने के लिए। आशा करता हूं कि मेरा वक्तव्य एक प्रतिस्पर्धा का वक्तव्य बनकर न रह जाए, अपितु आने वाले भविष्य में एक आशा की किरण के रूप में देखा जाए।
धन्यवाद। Thank you, token number 13. Now it's time for token number 14. सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यगण, आज मैं टोकन नंबर 14 आप सभी के समक्ष प्रकृति का आह्वान अब तो सुधर जाओ इंसान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकृति सुंदरी की गोदी में खेल रहा है तू शिशु सा कौन, कोलाहलमय जग को हर दम चकित देखता है तू मौन। प्रकृति के गायक कवि सुमित्रा नंदन पंत का यह पद हमें बतलाता है कि प्रकृति पर हम मनुष्य कितने निर्भर हैं। सच है, जीवन प्रकृति का देन है और प्रकृति ही इसका आधार है। प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, हवा आदि तमाम चीजें आती हैं। इनका प्रदूषित होना और इनका स्वास्थ्य खराब होना मानव जाति के लिए महासंकट है, परंतु मनुष्य है कि मानता ही नहीं। समझते हुए भी नासमझ है, ज्ञानी होते हुए भी लोभ लालच रस अज्ञान बना फिरता है। स्थिति इतनी विकट है कि आज भी विकास के नाम पर, कल कारखाने लगाने के नाम पर, सड़कें चौड़ी और सीधी करने के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं। और जब मामला न्यायालय पहुंचता है तो क्या आप जानते हैं सरकारें क्या कहती हैं? वे कहती हैं, तर्क देती हैं कि इसके बदले उतने ही पेड़ लगा दिए जा रहे हैं जितने काटे जा रहे हैं, परंतु विरोधाभास विडंबना देखिए तो ये पेड़ फाइलों में A6 कागजों में लगाए जा रहे हैं। फाइलें कहती हैं हर वर्ष 1 लाख पेड़ लगाए, 1 करोड़ पेड़ लग गए, परंतु हमारी धरती कहती है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि जितने बचे खुचे भी थे वे भी देखरेख के अभाव में सूख गए। हाय रे मानव, कब सुधरोगे? क्या काटी जा रही 100-200 साल पुराने पेड़ों की तुलना 2-3 महीने लगाए पौधों से की जा सकती है ना सोचने वाली बात? यह बड़ा प्रश्न है, वृक्ष बचाने वाला प्रश्न है। कल कारखाने तो वृक्ष बंजर विहीन भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। फिर दूसरा दृश्य देखिए, सड़कों पर लोगों से अधिक गाड़ियां दौड़ रही हैं। दुष्परिणाम यह है कि कार्बन उत्सर्जन और वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, आस्थमा जैसे अनेक प्राणघातक बीमारियों का खतरा निरंतर मनुष्य जीवन के समक्ष मंडरा रहा है। हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ की पिघलती चादर ने मानव जीवन के समक्ष महासंकट खड़ा कर दिया है। समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसलिए तो समुद्र किनारे के शहरों एवं देशों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और क्या आप जानते हैं इन सब के पीछे कौन है? जीवाश्म ईंधनों का अतिशय प्रयोग। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। स्वाभाविक है, अब ऐसी परिस्थिति में तो प्रकृति हमें आह्वान करेगी ही ना कि अब तो सुधर जाओ इंसान। किया है ना आह्वान कोरोना के भेष में? हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, एक रोग मुक्त जीवन यापन करना है, अपनी वंशजों एवं संततियों को एक बेहतर धरती देकर जाना है। अतः इस उद्देश्य के साथ समस्या के समाधान के लिए हमें एक उपयुक्त और कारगर उपाय पर सोच विचार करना होगा। कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, प्लास्टिक का उपयोग एवं खपत बिल्कुल बंद करना होगा, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में बढ़ावा देना होगा, जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल एवं डीजल की खपत धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल समाप्त करनी होगी, अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देना होगा। तभी तो हम अपनी धरती को बचाने में सफल हो पाएंगे। अंत में यह कहना पसंद करूंगी, सुनो सुनो ये अमृतवाणी, प्रकृति दे रही संदेश सुहानी, मानव मत करो तुम मनमानी, खुद सुधरो सुधारो जग को, क्योंकि ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है हमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, token number 14. And now it's time for token number 15. Please get ready and clarify. Please unmute your audio video. Token number 15. पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। सुप्रभात आदरणीय सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे जीवन में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दुनिया में प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रकृति हमें भोजन, जल, वायु तथा रहने का आश्रय देती है ताकि हमें पूर्ण जीवन जी सके। घने जंगल, नदियां, पहाड़, पर्वत, झरने आदि प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिए हैं। आज हम प्रकृति को नष्ट न करने या इसे बचाने के बजाय
इन उपहारों का शोषण कर रहे हैं। आज धरती माँ को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति की सुंदर जंगलों को नष्ट कर रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, खुले मैदानों को बड़े बड़े कारखानों के रूप में तैयार कर रहा है। इसके अलावा पेड़ों को काटने या वातावरण में जहरीले गैस फैलाने में भी पीछे नहीं है। हमें पता नहीं है कि हम धरती माँ के क्रोध का आवाहन कर रहे हैं। इससे हमारे अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। आज इसी कारण नदियां सूखती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री स्तर बढ़ रहा है और तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अभी से सतर्क नहीं होंगे तो हमें गंभीर संकट भुगतने होंगे। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे हमें पानी की हर बूंद को बचाना चाहिए, पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, पौधों की सुरक्षा हेतु रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, कूड़ेदान में फल, सब्जियों आदि के छिलके न डालकर इसे घर के बगीचे के जैविक खाद बनाने में उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम करना चाहिए, निजी वाहनों का उपयोग कम, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। ऊर्जा बचत के लिए कमरे में ना हो तो लाइट, पंखा बंद करना चाहिए। इस प्रकार हम धरती माँ के आह्वान को सुने और प्रकृति की इन अनमोल उपहारों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो आइए आज हम शपथ लेते हैं कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ताकि हमारी धरती माँ हरी भरी और खुशहाल हो और हम सब आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अंत में मेरी दो पंक्तियां हैं। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you. Token number 15. Token number 16. Please get ready. Unmute yourself and clarify. प्रकृति जीवन दायिनी है, प्रकृति मात्र रूपिणी है, प्रकृति शक्ति स्वरूपिणी है। मत छेड़ो इंसान इस प्रकृति को, मत छेड़ो इंसान इस प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति संहारकारिणी भी है। सुप्रभात, नमस्कार, सम्मान्य विचारक मंडली, मेरे प्रिय अध्यापक, अध्यापिकाओं तथा सज्जनों। मैं आज का विषय प्रकृति का आह्वान अब तो सुधर जाओ इंसान पर अपना मत व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रकृति मनुष्य के लिए ईश्वर का अनमोल वरदान है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि ईश्वर मूल सत्य है तो प्रकृति उनका प्रतिबिंब है। प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है। प्रकृति में सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्रतिकृति है। प्रकृति अनोखी है, प्रकृति निराली है। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रकृति कहे रूप निराले, आओ देखो मौसम मत वाले। जब सूरज तेज चमकता है तब पृथ्वी का हृदय दहलता है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन उड़ जाता है और उसी भाप से बनते बादल छम छम वर्षा करती है। वास्तव में प्रकृति जीवन दायिनी है, जीवों की सृष्टि का कारण है। उनमें से मनुष्य बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति और मनुष्य के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज वृक्षों को देवता और नदियों को माता मानकर उनकी पूजा करते थे, जो आज भी प्रचलित है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे लिए प्रकृति से बड़ा और कोई गुरु नहीं है। आज मनुष्य जो कुछ भी हासिल कर पाया है सब प्रकृति से ही तो सीख कर किया है। न्यूटन जैसे कई महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने ही तो पढ़ाए हैं, प्रकृति ने ही तो सिखाए हैं। इसी तरह से मनुष्य प्रकृति से तमाम गुण सीखकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सचमुच अगर हम सोचे तो प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और इसीलिए कहा जाता है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। परंतु आश्चर्य की बात है, आज मनुष्य को क्या हो गया है? वह क्यों अपने पूर्वज द्वारा सिखाए हुए मार्ग से भटक रहा है? अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है, मनमाने ढंग से उस पर दोहन कर रहा है तथा उसे सताने लगा है। शहरीकरण और नवीकरण के नाम पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है और जंगलों को उजाड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह में बाढ़, भूकंप, आंधी और जलजले की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड-19 जैसी भयानक महामारी भी फैल रही है। जिस प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, उस पर अत्याचार कर उसे अपने कब्जे में लाने का असफल प्रयास मनुष्य क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद उसे यह नहीं पता कि प्रकृति के सामने वह एक मामूली सा गेंद है जो प्रकृति जहां चाहे, जिधर चाहे, जब चाहे फेंक सकती है। प्रचंड तांडव लीला और तबाही मचाकर उसके घमंड को चूर-चूर कर सकती है। कहा जाता है कि जितने बड़े लोग उतना ही कम गुस्सा, परंतु जब गुस्सा आता है तो महाविनाश को सुनिश्चित कर देता है। इसीलिए तो प्रकृति हमें बार बार चुनौती दे रही है, चेतावनी दे रही है, मौका दे रही है, आवाज दे रही है, आह्वान दे रही है, कह रही है, हे मनुष्य अब भी संभल जा, वरना इसका अंतिम परिणाम तेरे सोच के बाहर होगा और फिर ना तू टिक पाएगा और ना ही तेरा ये विज्ञान। अतः प्रकृति की तीसरी आंख खुलने से पहले मनुष्य की आंखों का खुलना अवश्य जरूरी है, वरना आने वाले महाविनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि प्रकृति का आह्वान, सुधर जाओ इंसान, संभल जाओ इंसान, वरना मिट जाएगा तुम्हारा नाम और निशान। धन्यवाद। Thank you. Token number 16. Now token number 17. Please get ready. Unmute yourself and clarify. आदरणीय निर्णायक मंडली एवं सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। हम जानते हैं कि प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सुंदरता अनंत है, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक व्यक्ति सांसारिक सुख की खोज में प्रकृति का नुकसान करने से नहीं चूक रहा है। वो सांसारिक भोगों के खोज में बहुत व्यस्त है। उसके पास पक्षियों के गाने सुनने का समय नहीं है, बादलों को आकाश में घूमते हुए देखने का वक्त नहीं है, वो तारों से भरे आकाश को नहीं देखता, इंद्रधनुष की सुंदरता का लुत्फ भी नहीं उठाता है। उसने तो अपना हृदय धन के देवता को बेच दिया है। आज के मनुष्यों की यह स्थिति हो गई है कि वो गंगा नदी में छेद से भरा कटोरा लेकर आता है और वापस खाली कटोरा लेकर जाता है। प्रकृति न केवल खुशी का स्रोत है, बल्कि शिक्षा का भी स्रोत है। फलों से झुकी हुई डालियां हमें विनम्र होना सिखाती है, तो पहाड़ हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े रहने का उत्साह सिखाते हैं। फूल हमें मुस्कुराहट सिखाते हैं। लेकिन आज प्रकृति आह्वान कर रही, क्योंकि आज का मानव धरती माता के साथ बहुत अन्याय कर रहा है। यदि भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो मानव का अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। प्रकृति की गाथा, उसकी ललकार इन पंक्तियों में स्पष्ट प्रकट हो जाती है। फूलों को मत तोड़ो, छिन जाएगी मेरी ममता, हरियाली को मत हरो, हो जाएंगे मेरे चेहरे स्याह, मेरे बाहों को मत काटो, बन जाऊंगा मैं अपंग, कहने दो बाबा को नीम तले कथा कहानी, झूलने दो बच्चों को अमराई में झूला, मत छाटो मेरे सपने, मेरी खुशियां लुट जाएगी। आज के युग में मानव अपने सुख के लिए धरती माता के साथ बहुत अन्याय कर रहा है। उसने तो इस मामले में हिमालय को भी नहीं छोड़ा है। पर्वतारोही हिमालय पर जाते हैं और वहां कूड़े का ढेर छोड़ाते हैं। उसने तो गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों को नाले में परिवर्तित कर दिए। आज लॉकडाउन के दौरान गंगा यमुना का पानी भी स्वच्छ नजर आ रहा है। प्रकृति बता रही है कि मैं ही प्रत्यक्ष और मैं ही प्रमाण हूँ। अगर अब भी इंसान ने प्रकृति की चेतावनी को नहीं समझा तो बहुत अनर्थ होगा। इंसान को समझना होगा कि जीवन जीने की सनातन शैली ही सर्वोत्तम है। प्रकृति हमारे माँ के समान है। वह स्वभाव से शीतल एवं शांत है, परंतु हम उसके नालायक बेटा बेटी अपने भोग विलास और सुख सुविधा के लिए बेहद और बेहिसाब लगातार विषैली गैस हवा में छोड़ रहे हैं। प्राण वायु प्रदान करने वाले वनों को तेजी से काट रहे हैं। आज भारत में वन से 20% बचे हैं, जो कि 1947 में 49% थे। यदि हम सुनार के भांति धरती माता को ठुकर ठुकर मारते रहेंगे तो वो लोहार के भांति एक हथौड़ा ऐसी मारेगी कि इंसान की पूरी कौम ही नहीं उठ पाएगी। वो अपने विकराल रूप का नमूना हमें सुनामी के रूप में दिखा चुकी है। प्रकृति का प्रकोप मां कुदरत का कहर चाहे जिस नाम से पुकारे, आखिर इसे बुलाया तो हमने ही है। पिछले दशकों में
संसार को प्राकृतिक प्रकोपों के बीच से अधिक गुजरना पड़ा है। सूखा, बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफानों की बातें आज आम हो गई है। वातावरण असंतुलित हो गया है। प्राकृतिक प्रकोप ये सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि इस असंतुलन का कारण क्या है। उत्तर मिलता है मानव निर्मित परिस्थितियां ही इसके जिम्मेदार है। कोविड-19 प्रकृति की एक चेतावनी है, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। प्रकृति हमें कोरोना वायरस महामारी और जलवायु संकट के जरिए, अगर हम प्रकृति की देखभाल नहीं कर पाए तो हम अपनी भी देखभाल नहीं कर पाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां आज की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए काफी है। कोप प्रकृति का दिख रहा, आज यहाँ कल वहाँ, चेते नहीं नर फिर भी करता दोहन नीत प्रति। काल खड़ा मुंह बाएं, कोई नहीं सुरक्षित यहाँ। संभल जाओ ऐ दुनिया वालों, अभी वक्त है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ प्रकृति अब बहुत सख्त है। धन्यवाद। Token number 18, please get ready, unmute yourself and clarify. Start Peter. माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति, बिना मांगे कितना कुछ देती है प्रकृति। मान्यवर निर्णायक मंडल, गुरुजन एवं सभी भाइयों और बहनों, आज की इस प्रतियोगिता में आप सबका सादर अभिनंदन है। दोस्तों, आज की प्रतियोगिता का विषय है प्रकृति का आह्वान, अब तो सुधर जाओ इंसान। इस विषय पर आपके समक्ष मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकृति क्या है? प्रकृति जल है, फल है, खेत है, खलियान है, रंग बिरंगे चिड़ियों का घरौंदा है। प्रकृति पशु है, प्रकृति वृक्ष है, प्रकृति सूरज की किरण है, प्रकृति जीवन है, प्रकृति हमारा सबसे बड़ा धन है। हमसे प्रकृति नहीं, प्रकृति से हम हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य बहता सुमानवः, अर्थात शुद्ध प्राकृतिक वायु मनुष्य के लिए औषधि स्वरूप है। पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस हाईटेक दौर में प्रकृति का क्षरण करना ही मनुष्य उन्नति करना समझ रहा है। मनुष्य अपने सुख के साधन जुटाने के लिए पर्यावरण का संहार कर रहा है। कुदरती जंगलों को नष्ट करके कंक्रीट का जंगल बना रहा है, कभी कारखानाएं बना रहा है तो कभी खनी खदानों की खुदाई कर रहा है एवं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि का बहुल उपयोग कर रहा है। बढ़ते समय के साथ प्राकृतिक ईंधनों का जलना पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहा है। नतीजन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं भूचलन के चलते भूकंप एवं सुनामी आ रहे हैं। कहीं ओजोन लेयर में छेद भी आ गए हैं, जिसके कारण ला नीनो एवं एल नीनो जैसे प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। प्रदूषण के कारण शुद्ध वायु और शुद्ध जल तो अब जैसे सपना बन गया है। रासायनिक खाद के उपयोग से उपजा खाद्यान्न में अब पहले जैसी जीवन शक्ति नहीं रही, जिसके कारण मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती गई एवं नए नए रोगों की उत्पत्ति होने लगी। पर्यावरण का क्षरण मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन जितना ही खतरनाक है। प्रकृति के अधिकांश संसाधन तेजी से घट रहे हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए कुछ तरीकों को नियोजित करना चाहिए, जैसे नियंत्रित उपयोग। पानी और बिजली दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही हैं। याद रखिए, केवल उतना ही पानी इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है। वहीं बिजली के उपकरणों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और ध्यान में रहे जब उपयोग में न हो तो उन्हें बंद कर दें। रिसाइकल, कागज, कार्डबोर्ड, धातु, टीन आदि के साथ साथ पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। आप पानी के पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली को नियोजित करके भी अपना काम कर सकते हैं। जागरूकता फैलाएं। अंत में प्रकृति के संरक्षण के महत्व के बारे में जितना हो सके उतना जागरूकता फैलाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि प्रदूषण कम हो। प्राकृतिक संसाधनों की खपत उनके उत्पादन को पार कर गई है। मैं ये कहना चाहूंगी, प्रश्न करते हैं अब पेड़ पौधे वन जंगल इतरा रहा है इंसान अपनी प्रगति पर। हरियाली, छांव, फूलों के श्रृंगार की जगह पनप रहे हैं कंक्रीट के जंगल, जिनमें तरस रहा है जीवन प्राण वायु के लिए। अब जता रहे हैं हवा, पानी, पेड़ पौधे, सारी प्रकृति। सावधान कर रहे हैं इंसान को
जागो, संभलो, प्रकृति को संभालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं रहेगी फिर सुरक्षा कवच और नहीं रहेगी जीवन की सुरक्षा। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति की देखभाल करें एवं इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। जय हिंद, धन्यवाद।